पेट्रोल, डीजल, गैस ये विश्वव्यापी समस्या है और इस समय परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जो कुछ चल रहा है वो सब देश की जनता के सामने भी है, पूरे वर्ल्ड के सामने है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को बोल चुके हैं। कल राज्यसभा में, लोकसभा में भी उन्होंने इस बात को जिक्र किया है। और मैं केवल ये अपील करना चाहूँगा कि इस समय, इस संकट की घड़ी में जो ये संकट है, डीजल, पेट्रोल, गैस, इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। सब लोगों को धैर्य रखना चाहिए, अफवाहों से सावधान रहना चाहिए और कानून व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित अपनी रहना चाहिए। और चूंकि मुझे भी एक कमेटी गठित की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें चेयरमैन मुझे बनाया था। लगातार हमारी बैठक हो रही है और जितनी व्यवस्था कर सकते हैं पेट्रोल पंप पर, गैस की एजेंसियों पर, और जहाँ जहाँ कहीं अगर स्टॉक कर रखा होगा लोगों ने जो वास्तव में कष्टदायी है, तो वहाँ पर भी जाकर के अधिकारियों ने चेक किया है, छापे डाले हैं और कार्रवाई जहाँ जहाँ होना चाहिए कार्रवाई भी की है। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी इस प्रकार के स्टॉक नहीं करे और बराबर सब लोगों को वितरित करे और जितनी कुछ व्यवस्था हो सक रही है सरकार की ओर से वो व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। लोगों में शंका ये हो रही है कि पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है, तो उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी, क्या भाई खत्म हो रहा है तो जितना वहां से आवक भी हो रही है, सरकार पूरी तरह से व्यवस्था करने में जुटी है, पर प्रशासन भी लगा है पूरी तरह से। हमने सारे अधिकारियों को, कलेक्टर, एसपी वगैरह सारे जितने अधिकारी हैं उन सबको भी निर्देशित किया है कि जहां जहां भी अगर कोई इस प्रकार का स्टॉक करके रखता है तो वहां जाकर के चेक करें और अगर हो तो कार्रवाई करें। लोग जो है जिनको 200 का पेट्रोल डलवाना है वो 500 का डलवा रहे हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा डलवा रहे हैं और तो उनमें भय इस बात का नहीं, ये आपाधाप, ये इसी पर रोक लगाना है। जो आपाधापी मच रही है, लोगों को स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, सबको वितरण हो जाए, सबकी व्यवस्था चल जाए, इस प्रकार का धैर्य सबको रखना चाहिए। मेरी अपील है। आपको लगता है कि स्थिति सामान्य हो सकती है? अब अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो परिस्थितियां जो ऊपर चल रही है, अमेरिका की, इजराइल की, ये जो सारे जो परिस्थितियां जो विश्व स्तर की चल रही है वो कठिन है। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि जनता को मोटिवेट करें, जनता को समझाएं, धैर्य रखने की कहें और जितनी साधन सुविधा मिल रही है उसी में अपना काम चलाएं। चलो जो भय है उनको के पेट्रोल, आप क्या अपील भय खत्म करो। भय क्या करेंगे आप? मैं यही अपील कर रहा हूं कि सब लोगों को समझाने की आवश्यकता है। अधिकारी को क्या निर्देशित करेंगे जिस तरह से भीड़ हो रही है? कानून सारे जिम्मेदार अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि एक कानून व्यवस्था की दृष्टि से जहां जहां पेट्रोल पंप वगैरह गैस की एजेंसियां वहां पर थोड़ी सी व्यवस्था ठीक रखें, किसी प्रकार का हुड़दंग नहीं हो और कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, और व्यवस्थित जो भी अगर कहीं किसी के पास स्टॉक है कहीं हो रहा हो तो वहां जाकर के चेक करें। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में पेट्रोल को लेकर के अफवाह फैली हुई है, क्या कुछ कहीं कहीं है तो वहां सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।